बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंप्लेंट करते हैं कि मच्छरों ने बहुत ज़्यादा काटते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें मच्छर काटते ही नहीं। बड़ा कॉमन सा सवाल है और बड़ा कॉमन सा फिनोमेना है। मुख्तलिफ इसमें जो है ना फ़िलासफ़ीज़ बयान की जाती हैं, मुख्तलिफ फार्मूले बयान किए जाते हैं। बचपन से हम सुनते आए मच्छर उन लोगों को काटते हैं जिनका खून मीठा होता है। ये पता नहीं कौन सा खून मीठा होता है, हमें तो नहीं पता, लेकिन बहरहाल जो साइंस की ताज़ा तरीन रिसर्च है उसके मुताबिक मच्छर उमूमी तौर पे उन लोगों को ज़्यादा काटते हैं जिनका जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो आम लोगों से ज़रा थोड़ा ज़्यादा होता है। ये दर्जा हरारत ज़्यादा यानी उनके जिस्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, और एक्टिव होने की वजह से वो अट्रैक्ट करता है मच्छर को। चूँकि तमाम जो जानवर हैं, भले वो छोटे अजसाम हों, परिंदे हों, कीड़े मकोड़े हों, या बड़े जानवर हों, बीस्ट हों, दरिंदे हों, परिंदे हों, चरिंद हों, या हशरातुल अर्ज़ हों, इन तमाम का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है और जिस्म का इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इंसानों से सैकड़ों गुना ज़्यादा होता है, माँ सिवाय केचवे तक का हमसे ज़्यादा होता है। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जिन लोगों के जिस्म में इलेक्ट्रिक करंट ज़रा ज़्यादा होता है या ज़्यादा मूव कर रहा होता है, एथलीट्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग नेचुरली फ़िट होते हैं, कुदरती तौर पे तगड़े होते हैं, उनके जिस्म में उनके ये ऐसे लोगों की पहचान ये है कि आप अगर उनसे हाथ मिलाएंगे, उनसे मिलेंगे, तो उनके हाथ आपको ऐसा फील होगा जैसे उनको बुखार है, थोड़े गर्म लगेंगे। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि वो बुखार उन्हें नहीं होता, उनकी बॉडी में ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ज़्यादा कर रहा होता है। यही जो करंट है ये अट्रैक्ट करता है मच्छर को और ये आके उनको काटता है। और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है, जिन लोगों का ब्लड जो है इनको मच्छरों को अट्रैक्ट करता है, उनके जब ये काटते हैं तो रेड कलर के बड़े बड़े स्पॉट्स बनते हैं। और जिनके जिस्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट कम होता है, करंट का फ्लो नॉर्मल होता है, नॉर्मल ही कहेंगे, उनके जिस्म पे बाज़ औक़ात ये काटते ही नहीं है। और इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर भी आते हैं। यही वजह है कि बच्चों को भी काटते हैं लेकिन बड़ों को भी ये ज़्यादा काटते हैं, चूँकि बड़ों के जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज ज़्यादा होता है। इसके अलावा एक और भी चीज़ है, मच्छर जो है उसको वो आप स्किन टाइप के ऊपर भी जो है हमलावर होता है। मिसाल के तौर पे जिन लोगों की स्किन ऑक्ज़ैलिक एसिड्स जिनमें ज़्यादा होते हैं, उसकी स्किन के ऊपर मच्छर ज़्यादा अटैक करता है बनिस्बत उन लोगों के जिनके जिस्म में या जिनकी स्किन में ऑक्ज़ैलिक एसिड कम है। अब ऑक्ज़ैलिक एसिड क्या होता है? ये CO2H2 होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है बुनियादी तौर पे ये इसके अंदर एक मखसूस किस्म की खुशबू या स्मेल होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से मिल के मच्छर को अट्रैक्ट करवाती है, राग़िब करती है आपकी तरफ, और उसको पता लग जाता है कि इस जानदार के या इस इंसान के जिस्म में वो प्रोटीन मौजूद है जो मेरे सर्वाइवल के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है, तो वो उस पे हमलावर होता है। यही वजह है कि एक ही घर में रहते हुए या एक ही मकाम पे रहते हुए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मच्छरों के कांटे की कंप्लेंट उनकी ख़त्म ही नहीं होती सारी ज़िंदगी, या एटलीस्ट एक ख़ास उम्र तक वो उनसे बचने के रास्ते निकालते रहते हैं, मुख्तलिफ़ रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, ऑयल्स लगाते हैं और वो मच्छर भाग वगैरह जैसे हमारे यहाँ होती हैं मच्छरदानियाँ, उनका इस्तेमाल करते हैं, नेट्स में सोते हैं। और कुछ लोगों को फ़िक्र ही कोई नहीं होती, वो जंगल में भी रह रहे होते हैं, और बहुत बड़े बड़े ऐसे जंगलों में तो मच्छर का साइज़ वैसे ही बड़ा होता है लेकिन उन्हें मच्छर हिट नहीं करता। तो ये बुनियादी तौर पे खेल है ऑक्ज़ैलिक एसिड आपकी स्किन में ऑक्ज़ैलिक एसिड का ज़्यादा होना और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट का फ़्लो ज़्यादा होना। ये दो चीज़ें जिन लोगों के जिस्म में होती हैं उनकी स्किन पे, उनके जिस्म पे मच्छर तेज़ी से हमलावर होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की स्मेल पर भी ये आता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई बात की जाए कि ये मीठे खून पे आता है, ये कड़वे खून पे आता है, ऐसी कोई बात नहीं।